Good morning dear students. We were doing the unit database development, and as we have learned in the previous video about DDL and DML commands. So firstly today we will discuss about some differences between DDL and DML commands. Okay. Now the first difference is it is a data definition language and DML is a data manipulation language. DDL हमारा क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, और DML हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर. DDL कमांड्स का हम किस लिए यूज़ करते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हमने क्रिएट कमांड का यूज़ किया था, तो हम उस क्रिएट कमांड से क्या करते हैं, अपने टेबल को क्रिएट करते हैं और फील्ड्स, हमारे जितने भी फील्ड्स हम उस टेबल में यूज़ करने वाले होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. एंड इन द DML command is used to modify and access the existing database. DML कमांड किस लिए यूज़ करते हैं हम, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए या फिर डेटा को एक्सेस करने के लिए. ओके, नाउ द थर्ड इज इट वर्क्स ऑन होल टेबल. DDL कमांड्स हमारी पूरी टेबल में वर्क करता है. ओके, और DML कमांड्स हमारी सिर्फ इट वर्क्स ऑन वन और मोर रोज, हमारे या तो सिंगल रो में वर्क करता है या तो कलेक्शन ऑफ रोज में का वर्क करता है. नाउ द फोर्थ इज कमांड्स आर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एटसेट्रा. DDL के कमांड्स कौन कौन से होते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे कमांड्स इसमें होते हैं. ओके, एंड DML कमांड्स होते हैं हमारे सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एटसेट्रा. हमने सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट तो पढ़े थे, बट अपडेट के एग्जांपल्स हमने अभी नहीं देखे हैं. सो हाउ टू यूज दिस अपडेट कमांड वी विल डिस्कस इन फर्दर क्वेश्चंस. ओके, एग्जांपल्स है हमारे DDL कमांड्स के. ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, इससे हमारी टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. एंड एग्जाम्पल ऑफ DML कमांड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. मीन्स हमने टेबल नेम जो भी टेबल बनाई है उसका पूरे के पूरा डेटा को हमने क्या किया है, एक्सेस किया हुआ है, उसे रिट्रीव किया है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डू द क्वेश्चंस ऑफ SQL commands. Now the first question is create SQL table hotel. इसमें हमने क्या करना है, अपनी एक SQL टेबल क्रिएट करनी है जिस टेबल का नेम होगा होटल. इन्होंने हमें क्वेश्चन में फील्ड दिए हुए हैं होटल के और डेटा टाइप दिए. कॉलम नेम हमें जो जो डालने हैं होटल के टेबल में वो भी दिए हैं और डेटा टाइप भी दिया है. तो हमें इसी के अकॉर्डिंग अपनी एक टेबल को क्रिएट करना है. ओके, तो हम कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल होटल, ब्रैकेट स्टार्ट, देन फील्ड नेम दैट इज PID, डेटा टाइप हमारा है INT, नॉट नल प्राइमरी की. अब इस क्वेश्चन में हमें दिया तो नहीं है प्राइमरी की यूज़ करने के लिए, बट हम इसे यूज़ करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें टेबल में एक प्राइमरी की तो डिफाइन करनी ही होती है. ठीक है, एक फील्ड को हमें क्या करना होता है, प्राइमरी की डिफाइन करना ही होता है. तो अगर आप कर लोगे तो वेल एंड गुड है, तो आप कर लीजिएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉमा P नेम varchar 20, कॉमा डिस्क्रिप्शन varchar 40, कॉमा प्राइस डेसिमल. ओके, देखो हमने क्या कहा था कि एक हमारा फ्लोट डेटा टाइप होता है जिसमें हम डेसिमल्स का यूज़ करते हैं. तो अगर हम फ्लोट नहीं भी यूज़ करें तो आपको क्वेश्चंस में कभी कभी डेसिमल लिखा हुआ आता है, तो सेम है वो, या तो डेसिमल या तो फ्लोट, बट मोस्टली आपके एग्जाम्स में डेसिमल लिखा हुआ आ सकता है. ओके, तो डेसिमल भी हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप की उसमें. तो हमारा प्राइस जैसे पॉइंट वगैरह में होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेटा टाइप डेसिमल. देन ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन. ओके, देखो हमने क्या किया है, क्रिएट, ये एक हमारी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है. जैसे हमने बोला क्रिएट टेबल दिस, हमने क्रिएट करा है टेबल होटल को, और फिर हमने एक फील्ड को जब तक हम डिस्क्राइब करेंगे तब तक हम कॉमा नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे ही हमारा एक फील्ड डिस्क्राइब हो जाएगा तब हम उसे एक फील्ड को दूसरे फील्ड से सेपरेट करने के लिए कौन सा सेपरेटर यूज़ करेंगे, कॉमा का सेपरेटर यूज़ करेंगे. ओके, तो हमने ये जो हमारा INT नॉट नल प्राइमरी की है, एक ये कीवर्ड्स की तरह है
जिसकी डेफिनेशन हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीड होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारा सॉफ्टवेयर खुद ही समझ जाएगा उस इन वर्ड्स का मीनिंग। आपको बस एक फील्ड को दूसरे फील्ड से सेपरेट करने के लिए कौन सा सेपरेटर यूज़ करेंगे, कॉमा का सेपरेटर यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमने सारे फील्ड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करा है लास्ट में। देन प्राइस डेसिमल, इसमें हम कॉमा इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट फील्ड है, तो हमें किसी दूसरे फील्ड के साथ इसे सेपरेट करना ही नहीं है, ये तो एंड होने वाला है। तो देन हम यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके, तो हमारा ये जो हमारी क्वेरी है, जो हमारा ये कमांड है क्रिएट का, वो हम क्या क्रिएट कर लेगा, हमारी टेबल को क्रिएट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल वेंडर एंड राइट द क्वेरीज। हमें क्या करना है, एक टेबल दी है इन्होंने, ये टेबल इन्होंने क्रिएट करके दी है। तो जब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेरीज लिखनी है। इस टेबल का नेम है हमारा वेंडर। ओके, वेंडर आईडी दी है, वेंडर नेम दिया है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है एंड लोकेशन दिया है। वेंडर नेम, वेंडर होता है हमारा विक्रेता, या आप एक तरफ से कह सकते हैं डीलर, ओके, जो सामान बेचता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। हमें कौन सी क्वेरी लिखनी है, इन्होंने जो हमें एक टेबल क्रिएट करके दे रखी है, वो चाहते हैं हमें एक ऐसी क्वेरी लिखें कि हमारा जितना टेबल में जो डेटा लिखा था वो सब कुछ रिट्रीव हो गया है। ओके, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर। स्टार हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम सारी फील्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, हम सारी फील्ड्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, वेंडर है हमारा टेबल नेम। ओके, जब भी हमें टेबल को हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। नाउ द सेकेंड इज राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब हमें, जैसे हमने यहाँ पे इन्होंने हमें डेटा दिया है, ठीक है, अब हमने एक इंक्रीज करना है, एक रिकॉर्ड और इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हमने कैसे इन्होंने हमें वैल्यूज़ भी दी हुई है, तो हम कैसे इंक्रीज करेंगे, इंसर्ट इनटू वेंडर, किस में इंसर्ट करें, टेबल में इंसर्ट करें, वैल्यूज़ कोट्स में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में V005, जहाँ भी हमारे कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं जिस वैल्यूज़ में, हम उन्हें सिंगल कोट्स में रखते हैं, ठीक है। देन कॉमा, सिंगल कोट्स में वाडीलाल, सिंगल कोट्स में यहाँ पे हमने स्पेस का यूज़ किया है, डैश का यूज़ किया है, तो ये भी हमारे कैरेक्टर्स में काउंट होता है, नंबर्स में काउंट नहीं होता है, तो इसलिए भी इसे भी हम कोट्स में यूज़ करेंगे, कोट्स में रखेंगे। देन पुणे सेमीकोलन। ओके, now the third is write a query to modify the location of V003 from Kolkata to Gujarat। तो हमें क्या करना है इसमें, अब एक जो हमारी वैल्यू है, जहाँ पे हमारा क्या लिखा है, कोलकाता लिखा है, यहाँ पे जो वैल्यू कोलकाता है इसे हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, गुजरात में करना है चेंज, ठीक है। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ पे कोलकाता लिखा है, कोलकाता लिखा हुआ है, वो सब उसकी सारी वैल्यूज़ किस में चेंज हो जाए, गुजरात में चेंज हो जाए। तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने सीखना था ना इसका एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल है हमारा अपडेट कमांड का। अपडेट वेंडर सेट लोकेशन, हमारी फील्ड का नेम लिखते हैं यहाँ पे हम, लोकेशन है, तो हमने क्या किया है, कौन सी फील्ड को सेट कर रहे हैं हम, लोकेशन फील्ड को सेट कर रहे हैं। सेट लोकेशन, ये हमारा फील्ड नेम है, इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू क्या थी, गुजरात, हमें किस में चेंज करना है, गुजरात में चेंज करना है। कंडीशन लिखेंगे वेयर फील्ड नेम इज लोकेशन इक्वल्स टू वैल्यू है हमारी कोलकाता, कोलकाता को हमें चेंज करना है गुजरात में, ठीक है। तो हमारी जहाँ भी वैल्यूज़ कोलकाता होगी उसको वो चेंज कर देगा गुजरात में, अपडेट कर देगा। ओके, now the fourth is write a query to delete the record from vendor whose location is Kolkata। अब हमें एक क्वेरी लिखनी है जिसको हमें रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है, जिसकी लोकेशन कोलकाता होगी। तो हम रो को डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। डिलीट फ्रॉम वेंडर
वेयर लोकेशन इक्वल्स टू वैल्यू। हाँ, लोकेशन हमारी क्या है, फील्ड नेम। यहाँ पे हम लिखते हैं फील्ड नेम, ये होता है हमारा टेबल नेम, फील्ड नेम एंड वैल्यू। डिलीट फ्रॉम वेंडर, वेंडर से हमें डिलीट करना है, क्या है कंडीशन, जहाँ पे हमारा लोकेशन की वैल्यू कोलकाता होगी उस पूरे रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the SQL commands to answer the queries based on the fabric table। अब हमारा एक नया टेबल डेटा दिया हुआ है हमें फैब्रिक टेबल का, जिसमें हमारी फैब्रिक आईडी है, फैब्रिक नेम है, फैब्रिक टाइप है और डिस्क मीन्स है डिस्काउंट है। ओके, तो इन्होंने अपनी एक फैब्रिक की आईडीज डिस्क्राइब की हुई है, वैल्यू सबकी अलग अलग होगी, ये प्राइमरी की है, फिर फैब्रिक नेम है, फैब्रिक टाइप है और डिस्काउंट दिए हुए हैं उन सब के। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड F005 कुर्ता वुलन 5 मीन्स FID पहले फिल करेंगे, फिर हमारा है फैब्रिक नेम, देन फैब्रिक टाइप, देन डिस्काउंट। ठीक है, जब भी हमारे नंबर्स में होती है वैल्यू उसे हम कोट्स में नहीं लिखते हैं। ओके, और जो हमारी कैरेक्टर्स की वैल्यूज़ होते हैं उन्हें हम डबल कोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी यूज़ करते हैं। बट डबल कोट्स हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है, MySQL सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है, बट सिंगल कोट्स आर मोर वाइडली एक्सेप्टेड बाय अदर RDBMS। हमारे सिंगल कोट्स जो होते हैं ज़्यादातर दूसरे RDM मतलब सारे RDBMS के सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं सिंगल कोट्स को। ठीक है, सो इट इज़ अ गुड हैबिट टू यूज़ अ सिंगल कोट्स इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स। अगर हम सिंगल कोट्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है डबल कोट्स के थ्रू के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमारा डबल कोट्स कौन एक्सेप्ट करता है, मेनली MySQL ही एक्सेप्ट करता है। ओके, तो हमने लिखा है इंसर्ट, अगर पर आप डबल सिंगल एग्जाम्स में आप कुछ भी लिख यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू फैब्रिक, हमने किस में इंसर्ट करना है, फैब्रिक टेबल में इंसर्ट करनी है वैल्यूज ब्रैकेट सिंगल कोट F005 सिंगल कोट कॉमा देन कुर्ता वुलन 5 ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। इससे हमारा एक न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे फीड हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्क इज मोर देन 10। हमें अब कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, फैब्रिक, जो हमारे फैब्रिक के नेम्स थे ना उनको हमें डिस्प्ले करना है, बट कंडीशन दी है उन्होंने कि जहाँ डिस्काउंट हमारा होगा 10 से ज़्यादा, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को आपको डिस्प्ले करना है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट F नेम, हमें फैब्रिक चाहिए ना, फैब्रिक का नेम चाहिए, सिर्फ फैब्रिक का नेम चाहिए, तो हम फील्ड नेम कौन सा यूज़ करेंगे, F नेम, बिकॉज F नेम में हमारा फैब्रिक के नेम है। तो उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ वो ही रिकॉर्ड चाहिए जिसमें डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक, उस सिर्फ फैब्रिक को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ F नेम लेंगे कॉलम नेम में, फ्रॉम फैब्रिक, फैब्रिक इज अवर टेबल नेम, वेयर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कंडीशन अगर ज़्यादा होती है तो हम ब्रैकेट्स हमें यूज़ करना कंपलसरी है, बट अब सिंगल में भी हम यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं यूज़ करें तो इट्स ओके। ओके, वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10 देन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। तो इससे हमारा सिर्फ वो ही वैल्यू डिस्प्ले होगी जिसमें हमारा डिस्काउंट 10 से ग्रेटर होगा। तो 10 से ग्रेटर हमारा कौन कौन सी वैल्यूज़ है, ओनली सूट। ठीक है, तो हमारा क्या डिस्प्ले होगा, F नेम सूट, बस इतनी वैल्यूज डिस्प्ले होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स हुज टाइप इज वुलन। हमें वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है जिसका टाइप क्या है, वुलन है, जिसका टाइप वुलन है, ये हमारी एक कंडीशन है, बट हमें डिस्प्ले क्या करना है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मीन्स हमें सारे फील्ड्स की वैल्यूज चाहिए, हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, हम तो फिर हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें सारी फील्ड्स चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर टाइप इक्वल्स टू वुलन। हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दी जो हमें क्वेश्चंस में दी गई थी, वेयर टाइप इक्वल्स टू कोट्स में वुलन देन सेमी कॉलन। तो हमें जो जो टाइप हमारा वुलन का था उन सब का पूरा रिकॉर्ड
शो होगा। वुलन हमारे कितने में, सिर्फ शर्ट में, तो हमें फैब्रिक आईडी, एफ नेम, टाइप, डिस्काउंट ये सब भी दिखाई देगा, ये भी सब भी शो होगा और ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। हमें क्या करना है, मॉडिफाई करनी वैल्यू को। ठीक है, जब भी हम वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, और अगर हमें कॉलम नेम को चेंज करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्टर और रीनेम। ठीक है, अल्टर से हमें मॉडिफाई होती है और रीनेम हमारा कॉलम नेम को चेंज करेगा। ओके, अपडेट फैब्रिक, हमें किसे अपडेट करना है, कौन सी टेबल को, फैब्रिक टेबल को अपडेट करना है। सेट डिस्क इक्वल्स टू डिस्क प्लस 10, जहाँ भी हमारा डिस्काउंट हो, जितना भी होगा उससे हमें 10% उसे इंक्रीज करना है और फिर वो हमारे डिस्काउंट के फील्ड में सेव हो जाएगा। ठीक है, वेयर कंडीशन है कि हमारे पास उस फैब्रिक का नेम शर्ट ही होना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारा फैब्रिक शर्ट है वहाँ पे उसका डिस्काउंट हमें इंक्रीज करना है 10%। ठीक है, इनके बीच में कभी भी हम कॉमा यूज़ नहीं करते हैं। ओके, अपडेट फैब्रिक सेट डिस्क इक्वल्स टू डिस्क प्लस 10 वेयर एफ नेम इक्वल्स टू शर्ट सेमी कॉलन, हमें डिस्प्ले हो जाएगा जहाँ पे हमारा शर्ट होगा वहाँ पे अपडेट हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल फैब्रिक। अब हमें कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है फैब्रिक का, रिकॉर्ड। जब पूरा रिकॉर्ड लिखा आता है तो क्वेश्चन में आपको पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है या आपको पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम द टेबल फैब्रिक। फैब्रिक टेबल से आपको वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसमें हमारी वैल्यू क्या है, F003 है। F003 क्या है, हमारी आईडी थी, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम फैब्रिक वेयर फैब्रिक आईडी इक्वल्स टू F003। हमने क्या डिलीट किया है, फैब्रिक टेबल से डिलीट किया है उस रिकॉर्ड को जिसकी आईडी F003 थी। ठीक है, तो हमारी F00 हमारा जो ये वाला रिकॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर हमें पूरी टेबल को डिलीट करना होता है तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं, बट अगर हमें सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड how we are using the SQL commands for creating a table and for accessing or modifying a table. Thank you.